ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भक्तिसेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे का कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। तस्मात् सर्व आत्मना तात निगृहाण मनोधिया मयि आवेशितया युक्त एतावान योग संग्रह। मेरे साथ, तस्मात् सर्व आत्मना तात निगृहाण मनोधिया मयि आवेशितया युक्त एतावान योग संग्रह। तस्मात् इसलिए सर्व आत्मा आत्मना सभी तरह से तात हे उद्धव निग्रहान बस में करो मन मन सबसे बड़ी चीज है ये, मन को अपने बस में करो। धिया बुद्धि से मई मुझ में आविष्टया लीन हुआ युक्त संयुक्त एतावान इस प्रकार योग संग्रह आध्यात्मिक अभ्यास का सार। मन बस में बहुत सारे योग से हैं जिससे मन बस में करने के बताया जाता है, लेकिन अगर उसके बाद भगवान में मन लगाया जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। हे उद्धव तुम्हें चाहिए कि अपनी बुद्धि मुझ पर स्थिर करके अपनी बुद्धि मुझ पर स्थिर करके अपने मन को पूरी तरह से बस में लाओ। अपने मन को पूरी तरह से बस में लाओ। योग के विज्ञान का सार यही है। योग का विज्ञान का सार यही है। हाँ, बुद्धि भगवान पर स्थिर और मन पर पूरा बस हो, संयम। यह एताम भिक्षुणा कीताम ब्रह्मनिष्ठाम समाहितः धारयन् श्रावयन्
श्रवण द्वंद्वे न एव अभिभूयते। मेरे साथ, य एताम भिक्षुणा गीताम ययेतां भिक्षुणा गीताम् ब्रह्मनिष्ठां समाहितः ब्रह्मनिष्ठां समाहितः धारयन् श्रावयन् शृण्वन् धारयन् श्रवयन् शृण्वन् द्वन्द्वे न एव अभिभूयते। द्वन्द्वेनावाभिभूयते। यह जो कोई भी एताम इस भिक्षुणा सन्यासी द्वारा गीताम गाया हुआ, ये जो अब क्या ब्राह्मण है, कहाँ का? हरे कृष्ण प्रभु जी। आज अवंती देश प्रभु जी। अवंतिका, अवंतिका जो ब्राह्मण है उसकी बात हो रही है। गाया हुआ जो गीत उसने गाया, अभी हम पल्लवी माता जी से फिर सुनेंगे। ब्रह्म ज्ञान निष्ठाम पर आधारित समाहितः पूरे ध्यान से, धारयन ध्यान करते हुए, श्रावयन अन्य को सुनाते हुए, श्रवण स्वयं सुनते हुए, द्वंद्व द्वैतों से न कभी नहीं, एवं निस्संदेह अभिभूयते अभिभूत हो जाएगा। जो कोई भी सन्यासी सन्यासी इस गीत को सुनता इस गीत इस गीत को सुनता या अन्य को सुनाता है, या अन्यों को सुनाता है। हाँ, इसमें खास बात क्या लिखी है? जो कोई भी सन्यासी कौन होता है? जिसको भौतिक इच्छाएं जिसकी खत्म हो जाती। अगर आपकी भौतिक इच्छाएं भी बनी हैं तो काम नहीं बनेगा। भौतिक इच्छाएं अगर हमारी खत्म हो गई तो हम सन्यासी बन गए। तो हमने भी सुना है और प्रभुपाद के विनीत भक्त हमको सुना रहे हैं, जिसमें ब्रह्म विषय वैज्ञानिक ज्ञान प्रस्तुत हुआ है। इसमें ब्रह्म वैज्ञानिक ज्ञान हुआ है तथा इस तरह जो कोई पूरे मनोयोग से इसका ध्यान करता है, पूरे मनोयोग से ध्यान करता है, वह फिर कभी भौतिक सुख दुख के द्वैत से वो भी कभी भौतिक सुख दुख के द्वैत से अभिभूत नहीं होगा। अभिभूत नहीं होगा। हाँ, दुख सुख कोई नहीं, उसके सब एक समान। दुख आया, दुख को दुख मानेगा ही नहीं वो, है ना? ये बात है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। कमल लता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, साचा प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुदेव। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। और श्रील प्रभुपाद के निजी सेवकों द्वारा उस वैष्णवी सन्यासी ने मद भक्ति की शरण ग्रहण की थी, इसलिए वह अपने आराध्य भगवान की माया पर विजय पा सका। उसने स्वयं पर इस गीत का ध्यान किया और इसे सुना और अन्यों को भी इसकी शिक्षा दी। भगवत कृपा प्राप्त करके उसने अन्य बद्ध जीवों को दिव्य बुद्धि का प्रकाश दिया, जिससे वे भगवत भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण कर सकें। धर्म का वास्तविक अर्थ है कि भगवान का शुद्ध भक्त बनना। जो लोग भौतिक जगत का भोग करना चाहते हैं या निजी असुविधाओं से बचने के लिए इसका त्याग करना चाहते हैं, वे वस्तुतः भगवत प्रेम को समझ नहीं सकते, जिसका एकमात्र लक्ष्य भगवान की तुष्टि है। इस प्रकार भगवत गीता के 11वें अध्याय के अंतर्गत 11वें स्कंद के अंतर्गत अवंती ब्राह्मण के गीत नामक ऊपर कर दीजिए गुरुदेव। 30वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्यपूर्ण हुआ। हरे कृष्ण गुरुदेव। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। इतना कंजूस अवंती ब्राह्मण और इतना महान बन गया क्योंकि उसने भगवान अपने को समर्पित कर दिया भगवान को। तो ये हमारा एक
और ऊपर कुछ था। हाँ, अगर हम ये भौतिक जगत को त्यागना चाहते हैं असुविधाओं के कारण, परेशान, घर में बीवी से झगड़ा, पड़ोसी से झगड़ा, या बहुत कर्जा हो गया, आत्महत्या कर ली, उसके लिए नहीं है। असुविधाओं से बचने के लिए अगर इस शरीर का त्याग करते हैं उसके लिए नहीं। तो ये बहुत अच्छा बताया है। सिर्फ आप धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है, भगवान की का शुद्ध भक्त बनना। अगर आप भगवान के भक्त हैं तो आप धार्मिक हैं। तो पल्लवी माता जी, आप से सुनना चाहते हैं, सुनाइए। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी, आज हरे एकादशी कृष्ण। है। हरे एकादशी कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, एकादशी का भजन नहीं हुआ आज। अरे हाँ, आज एकादशी में हाँ, भजन तो पहले नहीं हुआ। आपने आपने बोला नहीं, मैं तो ध्यान ही जी नहीं जी रहा। प्रभु जी, थोड़ा, जी प्रभु जी, थोड़ा मैं मिस कोई हो गई। बात नहीं, जी करवाइए प्रभु माता जी, जी, पंचांग प्रणाम सभी को। करवाइए। जी। हरे कृष्ण ललिता माता जी। हरे माता जी कृष्णा आज मैं माता भी जी, दंडवत प्रणाम माता प्रभु जी जी। आज मैं भी भजन हाँ करूंगी। हाँ, आप कर लीजिए माता जी। मैं जहाँ हूँ ना वहाँ पे नेटवर्क इशू है, आप कर लीजिए। थैंक यू माता जी। वृंदावन माता जी, रमन। माता जी, माता जी। एकादशी भजन हाँ अलग माता है। जी। एकादशी भजन अलग है। माता जी, माता लिस्ट में जो नाम है ना उन्हीं को अच्छा दीजिए। जी। जो सारी माता जी, रेडी हाँ नहीं सारी है ना माता जी। उनको नहीं माता जी। ललिता माता माता जी जी आप करिए, ललिता माता जी। हाँ, जो लिस्ट माता में जो जी, है ना सीक्वेंस मेरी में वही आवाज करें। नहीं जा पाएगी आज। नेक्स्ट आ मैं रही है कौन है नेटवर्क माता पे माता जी। जी? करूंगी माता जी, माता यहाँ जी मैं नेटवर्क कर लो नहीं क्या? है। मैं कर लूं हरे माता कृष्ण जी? अत्री माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, नेक्स्ट टर्न आपका है, कर लीजिए माता जी। ठीक है माता जी। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन योन कूला। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन योन कूला। भक्त शिवा परम शीथि प्रेमिलति कर मूला। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। माधवती थी भक्ति जननी যতনে পালন করি। একাদশী তিথি ভক্তি জননী যতনে পালন করি। কৃষ্ণ বসতি বসতি বলি পরম আদরে বলি। শুদ্ধ ভকত চরণ রেণু ভজন কুলা। গৌরয়ামার যেসব স্থানে করিল ভ্রমণ রাঙ্গে। সেসব স্থান হেরিব আমি প্রণয়ী ভকত সঙ্গে। শুদ্ধ ভকত চরণ রেণু ভজন কুল। মৃদঙ্গ বাদ্য শুনিতে মন সদা অবসর সদায়াচে। গৌর বিহিত কীর্তন শুনি আনন্দে হৃদয় নাচে। শুদ্ধ ভকত চরণ রেণু ভজন কুলা। युगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद হয়। প্রসাদ সেবা করিতে হয় সকল প্রপঞ্চ জয়। শুদ্ধ ভকত চরণ রেণু ভজন কুলা।
যেদিন গৃহে ভজন দেখে গৃহতে গোলক ভাই, চরণ সিধু দেখিয়া গঙ্গা সুখ না সীমা পায়। শুদ্ধ ভকতা চরণ রেণু ভজন অনুকূল। তুলসী দেখি জুড়াই প্রাণ, মাধব তোষণে জানি ঘোর প্রিয় সাকোশে বনে জীবন সার্থক মানি। শুদ্ধ ভকতা চরণ রেণু ভজন অনুকূল। ভক্তি বিনোদ কৃষ্ণ ভজনে অনুকূল পায় যাহা, প্রতি দিবসে পরম সুখে স্বীকার করই তাহা। শুদ্ধ ভকতা চরণ রেণু ভজন অনুকূল। ভকত সেবা পরম সিদ্ধি, প্রেমিলতে করমূল। শুদ্ধ ভকতা চরণ রেণু ভজন অনুকূল। জয় মাধব তিথি জয় একাদশী, একাদশী জয় মাধব তিথি, জয় মাধব তিথি জয় একাদশী, একাदशी जय माधव तिथि। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। शाश्वत धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे पल्लवी माता। जी प्रभु जी, ये आप ही स्क्रीन पर लगाएंगे क्या 42 श्लोक? 42 से अगली बार हम याद करके आपको सुनाएंगे। जी। हाँ अच्छा, श्लोक लगाऊं मैं? हाँ हाँ प्रभु जी 42। ओके, एक मिनट। रीता कथुरिया माता जी, हरे कृष्णा। रोहिणी सुहासिनी माता जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। माता जी आप अनुवाद पढ़ेंगे क्या इसका? जी पढ़ मैं लेते हैं बाती हूँ, हाँ फिर आप अनुवाद पढ़िएगा। माता जी। जी माता जी। धीरे धीरे पढ़िएगा माता जी। ओके। Okay. 47 है ना? 42 प्रभु जी। 42। हाँ जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। द्विज उवाच नायं जनो मे सुख दुःख हेतुर्न देवतात्मा ग्रह कर्म कालः, मनः परं कारणम् आमनन्ति संसार चक्रं परिवर्तयेद्यत्। हरे कृष्णा। ब्राह्मण ने कहा, ना तो ये लोग मेरे सुख तथा दुख के कारण हैं, ना ही देवता, मेरा शरीर, ग्रह, मेरे विगत कर्म या काल ही। प्रत्युत यह तो एकमात्र मन है जो सुख तथा दुख का कारण है, जो भौतिक जीवन को निरंतर घुमाता रहता है। मनो गुणान् वै सृजते बलीयस्, ततश्च कर्माणि विलक्षणानि, शुक्लानि कृष्णान्यथ लोहितानि, तेभ्यः सवर्णः श्रुतयो भवन्ति। हरे कृष्णा। शक्तिशाली मन भौतिक गुणों को कार्यशील बनाता है, जिससे सतो, तमो तथा रजोगुण से संबद्ध विभिन्न प्रकार के भौतिक कार्यकलाप विकसित होते हैं। इनमें से प्रत्येक गुण वाले कार्यों से संगत
जीवन दशाएं यानी गतियां उत्पन्न होती हैं। अनीहात्मा मनसा समीहता हिरण्मयो मत्सख उद्विचष्टे मनः स्वलिंगं परिगृह्य कामान् जुषन् निबद्धो गुणसंगतोऽसु। हरे कृष्ण। परमात्मा यद्यपि भौतिक शरीर के भीतर संघर्षशील मन के साथ उपस्थित रहता है, किंतु वह प्रयास नहीं करता यानी निष्क्रिय रहता है, क्योंकि वह पहले से दिव्य प्रकाश से समन्वित होता है। वह मेरे मित्र की भांति कार्य करते हुए अपने दिव्य पद से केवल साक्षी बनता है। दूसरी ओर अत्यंत सूक्ष्म आत्मा रूप में इस मन को अपना बना चुका हूं, जो भौतिक जगत के प्रतिबिंब को परावर्तित करने वाले दर्पण है। इस तरह मैं इंद्रिय विषयों का भोग करने में लगा हूं और प्रकृति के गुणों के संपर्क के कारण बंधा हुआ हूं। हरे कृष्ण। दानं स्वधर्मनियमो यमश्च श्रुतं च कर्माणि तद्व्रतानि सर्वे मनः निग्रहलक्षणान्तः परो हि योगो मनसः समाधिः। दान, धर्म, यम तथा नियम, शास्त्रों का श्रवण, पुण्य कर्म तथा शुद्ध बनाने वाले व्रत, इन सब का अंतिम लक्ष्य मन को वश में लाना है। निस्संदेह परमेश्वर में मन की एकाग्रता ही सर्वोच्च योग है। समाहितं यस्य मनः प्रशान्तं दानादिभिः किं वद तस्य कृत्यम् असंयतं यस्य मनो विनश्यत् दानादिभिः चेत् अपरं किमेभिः। हरे कृष्ण। यदि किसी का मन पूर्णतया स्थिर तथा शांत हो, तो आप मुझे यह बतलाएं कि मनुष्य को कर्मकांडी दान तथा अन्य पुण्य कर्म करने की क्या आवश्यकता है। और यदि किसी का मन संयत है रहता है, अज्ञान में डूबा रहता है, तो फिर उसके लिए इन कार्यों से क्या लाभ। मनोवशेन्येह भवन् स्म देवा मनश्च नान्यस्य वशं समेति भीष्मो हि देवः सहसः सहीयान् युञ्ज्याद्वशे तं स हि देवदेवः। हरे कृष्णा। सारी इंद्रियां अनंत काल से मन के वश में रही हैं और मन कभी भी किसी अन्य के बहकावे में नहीं आता। वह बलवानों से भी बलवान है और उसकी देवतुल्य शक्ति भयावह है। इसीलिए जो अपने मन को वश में कर सकता है, वह सभी इंद्रियों का स्वामी बन जाता है। तं दुर्जयं शत्रुमसह्य वेगम् हरुं तुदं तन्न विजित्य केचित् कुर्वन्त्यसद्विग्रहम् अत्र मर्ते हि मित्राणि उदासीन रिपून् विमूढः। हरे कृष्णा। अनेक लोग इस दुर्जय शत्रु रूपी मन को, जिसके वेग असह्य हैं और जो हृदय को सताता है, जीत ना पाने पर पूर्णतया विमोहित हो जाते हैं और अन्यों से व्यर्थ ही कलह ठान लेते हैं। इस तरह वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अन्य लोग या तो उनके मित्र हैं अथवा उनके शत्रु हैं या फिर उनसे उदासीन रहने वाले हैं। देहं मनुमात्रमिमं गृहीत्वा मम ममहम् इति अन्धधियो मनुष्यः एषः अहमन्यः अयम् इति भ्रमेण दुरन्तपारे तमसि भ्रमन्ति। हरे कृष्णा। जो लोग अपनी पहचान इस शरीर से करते हैं, जो भौतिक मन की उपज है, उनकी बुद्धि मारी जाती है और वे मैं तथा मेरा के रूप में सोचते हैं अपने इस भ्रम के कारण कि यह मैं हूं, किंतु वह अन्य कोई हैं। वे लोग अनंत अंधकार में भटकते रहते हैं। जनस्तु हेतुः सुख दुःखयोश्चेत् किमात्मनः च त्र हि भौमयोस्तद् जिह्वाः
क्वचित् सन्दशति स्वदद्भिस्तद्वेदनायां कथमाय कुप्येत्। हरे कृष्णा। यदि आप ये कहते हैं कि ये लोग ही मेरे सुख तथा दुख के कारण हैं, तो फिर ऐसी धारणा होने पर आत्मा के लिए स्थान कहाँ रहता है? यह सुख तथा दुख आत्मा का नहीं होता, अपितु भौतिक शरीरों की अन्योन क्रियाओं का है। यदि किसी व्यक्ति की अपने ही दांतों से अपनी जीभ कट जाए तो अपनी पीड़ा के लिए वह किस पर क्रोध करे? हरे कृष्ण। दुःखस्य हेतुर्यदि देवतास्तु किमात्मनः तत्र विकारयोस्तद् यत् यदङ्गमङ्गेन निहन्यते क्वचित् क्रुध्येत कस्मै पुरुषः स्वदेहे। हरे कृष्णा। यदि आप यह कहें कि शारीरिक इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता दुख के देने वाले हैं, तो भी ऐसा दुख आत्मा पर कैसे लागू हो सकता है? यह कर्म करना तथा उसके द्वारा प्रभावित होना परिवर्तनशील इंद्रियों तथा उनके अधिष्ठाता देवों की अन्योन क्रिया मात्र है। यदि शरीर का कोई अंग दूसरे अंग पर आक्रमण करे तो उस शरीर का धारक व्यक्ति किस पर क्रोध करे? आत्मा यदि स्यात् सुख दुःख हेतुः किमन्य तत्र निज स्वभावः न हि आत्मनः अन्यद्यदि तन्मृषा स्यात् क्रुध्येत कस्मान्न सुखम न दुःखम। हरे कृष्णा। यदि आत्मा ही सुख तथा दुख का कारण होता तो हम अन्यों को दोष ना दे पाते, क्योंकि तब सुख तथा दुख आत्मा के स्वभाव होते। इस मत के अनुसार आत्मा से भिन्न अन्य कुछ विद्यमान नहीं होता, और यदि हमें आत्मा के अतिरिक्त और किसी वस्तु का अनुभव करना पड़ता तो वह मोह होता। इसीलिए कोई अपने ऊपर या अन्यों पर क्रोध क्यों करे? क्योंकि इस मत के अनुसार सुख तथा दुख का वास्तविक अस्तित्व ही नहीं है। ग्रहानिमित्तं सुख दुःखयोश्चेत् आत्मनः यस्य जनस्य ते वै ग्रहैर्ग्रहस्येव वदन्ति पीडां क्रुध्येत कस्मै पुरुषः ततन्यः। और यदि हम इस संकल्पना की परीक्षा करें कि ग्रह ही सुख तथा दुख के तुरंत कारण रूप हैं, तो भी नित्य आत्मा से उसका संबंध कहाँ है? आखिर ग्रहों का प्रभाव केवल उन्हीं वस्तुओं पर पड़ता है जिनका जन्म हो चुका है। इसके अतिरिक्त कुशल ज्योतिषियों ने बतलाया है कि किस तरह विभिन्न ग्रह एक दूसरे को केवल पीड़ा पहुंचाते हैं। इसीलिए जीव जो कि इन ग्रहों तथा शरीर से पृथक है, वह अपना क्रोध किस पर प्रकट करे? कर्मास्तु हेतुः सुख दुःखयोश्चेत् किमात्मनः तत् हि जड़ अजडत्वे देहातु अचित् पुरुषः अयं सुपर्णः क्रुध्येत कस्मै नहि कर्म मूलम्। हरे कृष्णा। यदि हम ये मान लें कि सकाम कर्म सुख तथा दुख का कारण है, तो भी हम आत्मा की बात नहीं करते। भौतिक कर्म का भाव तब उदय होता है जब कोई चेतना कर्ता और भौतिक शरीर होता है, जो ऐसे कर्म के फल के रूप में सुख तथा दुख के विकारों को प्राप्त होता है। चूंकि शरीर में जीवन नहीं होता, इसलिए यह ना तो सुख दुख का असली प्रापक हो सकता है, ना ही आत्मा जो अंततः पूर्णतः आध्यात्मिक है और शरीर से पृथक रहता है। चूंकि कर्म का ना तो शरीर पर ना ही आत्मा पर कोई परम आधार है, तो फिर कोई किस पर क्रोध करे? हरे कृष्णा। कालस्तु हेतुः सुख दुःखयोश्चेत् किमात्मनः तत्र तत् आत्मकोऽसौ नाग्नेहि तापो न हिमस्य तत् स्यात् क्रुध्येत कस्मै न परस्य द्वन्द्वम्। यदि हम काल को सुख तथा दुख का कारण मान लें,
तो भी यह अनुभव आत्मा पर लागू नहीं हो सकता, क्योंकि काल भगवान की आध्यात्मिक शक्ति की अभिव्यक्ति है और जीव भी उसी शक्ति के अंश हैं जो काल के माध्यम से प्रकट होती है। यह निश्चित है कि आग अपनी लौ या चिंगियों को नहीं जलाती, ना ही शीत अपने ही रूप ओलों को हानि पहुंचाती है। वस्तुतः आत्मा दिव्य है और भौतिक सुख दुख के अनुभव से परे है। इसलिए कोई किस पर क्रोध प्रकट करे? न केनचित् पापी कथञ्चनास्य द्वन्द्वोपरागः परतः परस्य यथाहमः संसृतिरूपेण स्यात् देवं प्रबुद्धो न बिभेति भूतैः। मिथ्या अहंकार मायामय जगत को स्वरूप प्रदान का अनुभव करता है, किंतु आत्मा भौतिक प्रकृति से परे है। वह किसी भी स्थान, किसी भी दशा में या किसी भी व्यक्ति के माध्यम से भौतिक सुख तथा दुख द्वारा प्रभावित नहीं होता। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है, उसे भौतिक सृष्टि से डरने की कोई बात नहीं। एतां शास्त्राय परात्मनिष्ठाम् अध्यासितां पूर्वतमैर्महर्षिभिः अहं तरिष्यामि दुरन्तपारं तमो मुकुन्दाङ्घ्रिनिषेवयैव। मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में दृढ़ रहकर अविद्या के दुर्लग्न सागर को पार कर जाऊंगा। इसकी पुष्टि पिछले आचार्यों द्वारा की गई है, जो परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में स्थिर थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे राम राम। हरे हरे। धन्यवाद धन्यवाद। माता जी, बहुत बहुत एक धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत सुंदर लगा। आपको अब काफी समझ आया होगा। अगर बच गया कुछ, अभी रीमा माता जी एक्सप्लेन कर देंगी। रीमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। तो प्रभु जी 23वां अध्याय है अवंती ब्राह्मण का गीत। तो पल्लवी माता जी और रोहिणी सुहासिनी माता जी ने बहुत सुंदर इसको गायन से हमें समझाया है। अब हम इसका सारांश पढ़ते हैं। तो श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। प्रभु जी आपके आशीर्वाद से प्रयास करती हूँ। इस अध्याय में भगवान कहते हैं कि इस जगत में कोई विरला ही होगा जो बाण रूपी पैने शब्दों का अपमान सह पाए। ऐसा साधु पुरुष का मिलना दुर्लभ है। इसे समझने के लिए अब भगवान उद्धव जी को एक सन्यासी ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं। अवंती देश में एक ब्राह्मण रहा करते थे, जिनका कृषि व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। वे धनी होने के साथ साथ अत्यंत कंजूस, कामी, लोभी और क्रोधी भी थे। उनके कृपणता और लोभ के कारण उनके परिवार वालों ने उनसे खिन्न रहना शुरू कर दिया, क्योंकि वे अपने धन को ना तो स्वयं पर खर्च करते थे, ना ही अपने परिवार पर। उनकी इस प्रवृत्ति के कारण उनसे यज्ञों के अधिष्ठाता देव भी क्रुद्ध हो गए। इसी कारण उनका सारा धन भंडार और संचित संपत्ति क्षय हो गई और उनकी स्थिति एक सूखे पेड़ की भांति हो गई। उनका सारा धन भाग्य और काल द्वारा अलग अलग प्रकार से छीन लिया गया। अब ब्राह्मण की संपत्ति नष्ट हो गई तो वह अपने ही स्वजनों द्वारा उपेक्षित किया जाने लगा, जिसके कारण उन्हें चिंता और अथाह दुख अनुभव होने लगा। यहां से स्पष्ट हो जाता है कि जन्म से ब्राह्मण होना पर्याप्त नहीं है। कोई तभी ब्राह्मण हो सकता है जब वह ब्राह्मण के गुण धारण किए रहता है। विशेषकर भगवान की भक्ति के बिना कोई ब्राह्मण भला कैसे हो सकता है। इस दुख और पीड़ा से ऊबकर ब्राह्मण में वैराग्य की प्रवृत्ति जागृत हुई और हृदय के भीतर शुद्धता का शुभारंभ भी हुआ। ब्राह्मण को यह अनुभव होने लगा कि जिस धन के पीछे वह भाग रहे थे, वह न तो धर्म के लिए और न ही भौतिक भोग के लिए था। सामान्यतः ऐसा व्यक्ति धर्मपरायण न होने के कारण नरक ही भोगता है। इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर अब ब्राह्मण के अंदर भक्ति का उदय हुआ और जीवन शैली पूरी तरह से बदलने लगी। हरि बोल।
भगवान कहते हैं कि प्रसिद्ध व्यक्ति की शुद्ध ख्याति और गुणवान व्यक्ति के गुण थोड़े से भी लालच से उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार रंच मात्र श्वेत कुष्ठ रोग से सुंदर शरीर कुरूप हो जाता है। मनुष्य अपनी संपत्ति अर्जित करने के लिए अत्यंत परिश्रम करता है, इसलिए उसके प्रति वह सदैव भ्रमित और चिंतित बना रहता है। भगवान कहते हैं ऐसे 15 कारण हैं जिनकी धारण करने से संपत्ति के प्रति दुर्गुण एवं लोभ उत्पन्न होते हैं। ये 15 कारण हैं चोरी, हिंसा, असत्य भाषण, दोहरा बर्ताव, काम, क्रोध, चिंता, दर्प, झगड़ा, शत्रुता, अविश्वास, ईर्ष्या, स्त्रियों के द्वारा उत्पन्न संकट, जुआ खेलना तथा नशा करना। बुद्धिमान व्यक्ति इनसे सदैव दूर रहता है और इसलिए वह अवांछित संपत्ति का त्याग कर देता है। तथाकथित संबंधी धन के अभाव में ऐसे मनुष्य को छोड़ देते हैं, जिससे स्वयं को धनी समझने वाला व्यक्ति हर तरफ से निर्धन और निराश हो जाता है। भगवान कहते हैं असली भाग्यशाली तो वह है जिसे मनुष्य जीवन में ब्राह्मण का पद प्राप्त हुआ है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं कि मनुष्य का ब्राह्मण होना उसके आध्यात्मिक ज्ञान का सूचक है। वह स्वयं को घास के तिनके के समान विनीत समझता है और स्वयं की पहचान भगवान के नित्य दास के रूप में करता है। वास्तव में वही शुद्ध ब्राह्मण अर्थात भगवान का शुद्ध भक्त है। ऐसा भक्त जानता है कि स्वयं से पहचान करके स्वयं की इंद्रिय तृप्ति करने वाला मनुष्य भौतिक संपत्ति को भोगने की चाह में केवल कष्ट भोगता है, इसलिए वह समस्त को भगवान की निजी संपत्ति मानकर उन्हीं को अर्पित करके आत्मतुष्ट और आनंद में स्थिर रहता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का ना तो स्वयं भोग करे और ना ही किसी और के लिए उसे खर्च करे तो वह अधोगति को प्राप्त होता है। भगवान ने 24वें और 25वें श्लोक में समझाया है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि भौतिक जगत में निहित प्रत्येक वस्तु भौतिक ही है और इसके पीछे भगवान की माया शक्ति है। इसलिए इस माया के पीछे नहीं बल्कि मनुष्य को मायापति के पीछे भागना चाहिए। इस जगत में धन या धन देने वाला, इंद्रिय तृप्ति या उसका स्रोत या फिर कोई भी अन्य सकाम कर्म केवल जन्म और मृत्यु के बंधन का ही कारण है। इन कष्टों से ब्राह्मण ने यह समझ लिया कि यह परिस्थिति भगवान की उन पर विशेष कृपा के अलावा और कुछ नहीं था, ताकि वह भौतिक बंधन से छूटकर पूर्ण वैराग्य प्राप्त कर सकें और भक्ति में लगें। उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि अब वे व्यर्थ की समस्याओं में न उलझकर अपना समय तपस्या में लगाएंगे। ब्राह्मण को अब खटवांग महाराज का स्मरण हो आया था, जिन्होंने जीवन के अंतिम क्षण में सब तरफ से ध्यान हटा करके भगवान की शरण ग्रहण करते हुए भगवान का धाम प्राप्त किया था। इस सत्य को समझकर उन्होंने मौन व्रत और संन्यास धारण किया। फिर उन्होंने अपने जीवन को भक्ति में लगाकर नगर नगर ग्राम ग्राम विचरण करना शुरू किया और एक भिक्षुक की भांति अपना जीवन यापन करना शुरू किया। एक त्रिदंडी सन्यासी जिनका दंड उनके शरीर, मन और वाणी पर नियंत्रण का सूचक है, जिनका अपनी इंद्रियों, इच्छाओं, बुद्धि और यहाँ तक कि प्राण वायु पर भी नियंत्रण है, जो वृक्ष के तिनके से भी अधिक सहिष्णु हैं, उन्हीं की भांति अब ये अवंती ब्राह्मण भी जीवन यापन करने लगे। परंतु भौतिक जगत के क्रूर भौतिक जीवों को इस पर भी आपत्ति होने लगी। दरिद्र भिक्षुक के वस्त्र, पोटली, कमंडलू, त्रिदंड और यहाँ तक कि जपमाला भी छीन ली गई। उन सन्यासी को प्रताड़ित करने के लिए लोगों ने अलग अलग तरीके अपनाए, जिससे कि उनका मौन व्रत भंग हो जाए। लोग उन्हें अपमानित करते, चोर कहते, ठगी कहते, ताकि किसी भी प्रकार से वे अपना मौन तोड़ दें। प्रताड़ना से विचलित हुए बिना ब्राह्मण अब ये समझ चुके थे कि जो भी कष्ट उन्हें मिल रहा है वह भौतिक जगत से अपनी झूठी पहचान और अपने शरीर के रूप में स्वयं को जानने के कारण ही था। शरीर के सभी त्रय ताप भौतिक प्रकृति के कारण हैं, इसलिए
वे अपनी सनातन पहचान को वापस पाने का प्रयास करने लगे। 41वें श्लोक से आगे चलते हैं। अब ब्राह्मण ये भली भांति समझ चुके थे कि उन समस्त कष्टों का कारण ना तो उनका शरीर, कर्म, काल, ग्रह, देवता या फिर कोई अन्य जीव है, अपितु इनका कारण यदि कोई है तो वह है उनका मन। मन ही भौतिक गुणों को कार्यशील बनाकर विभिन्न जीवन दिशाएं उत्पन्न करता है। यद्यपि परमात्मा भी इस शरीर में मन के साथ रहते हैं, परंतु दिव्य होने के कारण वे कोई प्रयास नहीं करते। आत्मा सूक्ष्म होने के कारण मन द्वारा प्रभावित होकर प्रकृति के गुणों से बंध जाता है। यहाँ ब्राह्मण के गीत का सारांश है। मन को वश में करने के लिए मनुष्य योग, दान, धर्म, व्रत, तपस्या आदि भले ही कर ले, परंतु अंततः लक्ष्य की प्राप्ति केवल भगवान में मन को एकाग्र करने से ही संभव है। और जिसका मन शांत और संयमित हो, उसे भला किसी अन्य कर्मकांड की क्या आवश्यकता है, क्योंकि लक्ष्य तो मन को वश में करना ही है। मन अत्यंत शक्तिशाली है, इंद्रियां भी मन के वश में रहती हैं। इसलिए जिसने मन को वश में कर लिया हो, वही वास्तव में इंद्रियों का स्वामी है। परंतु शरीर से मिथ्या पहचान बनाकर अन्यों को मित्र या शत्रु समझना मूर्खता है, क्योंकि वास्तव में सभी जीव भगवान के अंश होने के समान एक जैसे हैं। तो फिर मित्रता या शत्रुता का क्या औचित्य? मन मिथ्या अहंकार के कारण भौतिक शरीर को उत्पन्न करने का कारण बनता है, और इसी भौतिक शरीर से मिथ्या पहचान बनाने के कारण मनुष्य अज्ञानवश बद्ध हो जाता है। इसी मिथ्या पहचान के कारण बुद्धि भ्रमित होकर मैं और मेरा के चक्कर में फंस जाती है। 50वें श्लोक में हमें इसका तात्पर्य श्रील प्रभुपाद ने अपने भक्तों के द्वारा बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया है। ब्राह्मण ये समझ चुके थे कि उन्हें प्रताड़ित करने वाले भगवान के सनातन अंश ही हैं, इसलिए वे भी उनके शत्रु नहीं हैं। जो कष्ट उन्हें मिल रहा था वह केवल भौतिक शरीर के कारण था, परंतु उनकी पहचान शरीर से थी ही नहीं। उनकी असली पहचान तो उनकी दिव्य आत्मा से थी। तो फिर कष्ट का भला क्या कारण? यहाँ हमें यह स्पष्ट समझ में आता है कि हमें कष्ट कोई जीव, परिस्थिति या काल नहीं देता, बल्कि यदि कोई देता है तो वो है हमारा मन। भौतिक सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मनुष्य मूर्खतावश इन्हें पृथक समझता है। भौतिक शरीर के अंतर मन, इंद्रियां, आत्मा सभी रहते हैं। फिर भी एक परिवार के सदस्यों की तरह ये सब एक ही पिता यानी भगवान के अधीन अपना अपना कार्य करते हैं। यहाँ अपना अपना कार्य करने के लिए मन, इंद्रियां और आत्मा की तरफ इंगित किया गया है। फिर भला एक दूसरे से परस्पर ईर्ष्या का कारण कोई और कैसे हो सकता है? इस प्रकार यह भी स्पष्ट हो जाता है कि इंद्रियों के अधिष्ठाता देव भी इस दुख का कारण नहीं है। अवंती ब्राह्मण एक एक करके कारण स्पष्ट कर रहे हैं कि जो 5 कारण उन्होंने दिए उनमें से कोई भी दुख का कारण नहीं है। अगला कारण समझाते हैं श्लोक संख्या 52 में। दुख का कारण मनुष्य की चेतना है, इसलिए मृत शरीर को दुख या पीड़ा नहीं होती। इंद्रिय तृप्ति के कारण हमारी चेतना भौतिक शरीर की ओर खिंचती जाती है। आध्यात्मिक स्तर पर यही चेतना निष्काम भाव से भगवान की भक्ति में लगी होने के कारण भौतिक सुख या दुख से परे रहती है। ना ही कोई ग्रह ही जीव के सुख या दुख का कारण हो सकता है, क्योंकि जीव यानी आत्मा ग्रहों से कहां संबंधित है? ग्रह तो केवल एक दूसरे से ही स्पर्धा करते रहते हैं। तो फिर सुख या दुख, काम या क्रोध का कारण ग्रह भी नहीं हो सकते। अब कर्म के बारे में बताते हैं। कर्म शरीर या आत्मा पर प्रभाव ही नहीं डालते, वे तो केवल मिथ्या अहंकार को ही प्रभावित करते हैं। और मिथ्या अहंकार मन की भ्रामिक कल्पना है, जिसके कारण क्रोध जन्म लेता प्रतीत होता है। क्योंकि ना तो जड़ शरीर और ना ही दिव्य आत्मा क्रोध करता है। यदि कोई क्रोध करता है तो वो भी है मन।
अब काल के बारे में भी समझाते हैं। काल भी सुख या दुख का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो केवल भगवान की दिव्यता की एक अनुभूति मात्र है। वो भला दिव्य आत्मा को प्रभावित कैसे कर सकता है? ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य अपनी किरणों को स्वयं नहीं जलाता। इसी प्रकार यहाँ ये भी स्पष्ट हो जाता है कि दिव्य चेतना जब झूठे ही अपनी पहचान जड़ पदार्थ यानी शरीर से करता है, तो सुख या दुख मिथ्या अहंकार के रूप में उभरता प्रतीत होता है। तो सब तरफ से अवंती ब्राह्मण ये स्पष्ट कर रहे हैं कि मन और मिथ्या अहंकार ही सभी समस्याओं की जड़ है। 57वें श्लोक से आगे चलते हैं। यदि मनुष्य ये समझ ले कि आत्मा दिव्य है और वह किसी भी परिस्थिति में किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं हो सकता, तो फिर भय का कोई कारण ही नहीं रह जाता। अतः ये आवश्यक है कि हम ये समझ लें कि सुख दुख भी मन की भ्रामक अनुभूति ही है। वास्तव में जीव की पहचान उसके दिव्य आत्मा से ही है, इसलिए सुख दुख उसे प्रभावित कर ही नहीं सकते। समस्या का मूल कारण है मिथ्या अहंकार, जो भौतिक धारणाओं की अग्नि को और दहकाता है। अब अवंती ब्राह्मण इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करते हुए वे भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर अपनी भक्ति और पूर्णतया शरणागत होकर इस भव सागर से पार निकलेंगे। भगवान उद्धव जी को बताते हैं कि किस प्रकार समस्त समस्याओं से ऊपर उठकर अवंती ब्राह्मण अपनी भौतिक इच्छाओं को त्याग कर संन्यास ग्रहण करते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने कहा है कि जो कोई अवंती ब्राह्मण के इस गीत को नहीं सुन सकता, वह निश्चय ही माया का दास बना रहेगा। भगवान कहते हैं, ये सुख दुख, भौतिकता, मित्रता, शत्रुता, संबंध, उपाधियां, ये सब भौतिक होने के कारण क्षणिक हैं, क्योंकि ये सब भ्रामक है। इसी से मोह अर्थात अज्ञान उत्पन्न होता है। और फिर ज्ञान क्या है? ज्ञान है भगवान पर अपनी बुद्धि को स्थिर करके मन को वश में करना, जिससे कि भौतिक सुख दुख पूर्णतया समाप्त हो सके। धर्म का वास्तविक अर्थ है श्री भगवान की शुद्ध भक्ति अर्थात प्रेममयी सेवा, और उसका लक्ष्य है श्री भगवान की तुष्टि, जिसका पालन और प्राप्ति श्रील प्रभुपाद ने हमें श्रीमद् भागवतम के प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक अनुवाद और तात्पर्यों के प्रत्येक शब्द द्वारा समझाया है। ऐसे आध्यात्मिक शुद्ध भक्त और हम सबके गुरुदेव श्रील प्रभुपाद को हमारा कोटि कोटि नमन। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद। हाँ, इतना सुंदर ढंग से आप समराइज करते हो, तो तो सारे चैप्टर आपको करने पड़ेंगे। हरे कृष्णा। मैं यहीं पर आज रुकता हूँ। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर अध्याय का बहुत ही आनंद आया कि अध्याय पढ़ा, अवंती ब्राह्मण ने दिल खुश कर दिया। उसके बाद उसको रिपीट पढ़ करके उसका भावार्थ पढ़ के पल्लवी माता जी और हमारे रोहिणी सुहासनी माता जी, रोहिणी सुहासनी माता जी ने बहुत दिल खुश कर दिया। फिर उसको इतना अच्छे ढंग से समराइज करके रीमा माता जी ने, तो ये अध्याय हमको सब लोग गदगद हो गए।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्ण दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम।